हाय एवरीवन। सो आज हम लोग सीखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में कि रिलेशनल ऑपरेटर जावा में क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो होता क्या है रियल लाइफ में। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, यूजुअली हम जनरली हमेशा करते हैं, राइट। जैसे आप कंपेयर करते हो कि आपका फ़ोन का बैटरी कहीं 20% से कम तो नहीं हो गया, तो कंपेयर कर रहे हो। अगर 20% से कम है तो आप क्या करते हो कि वापस से उसको चार्ज में लगा देते हो। या फिर जैसे हम देखते हैं कि मेरा सैलरी अपने कोवर्कर से कहीं कम है या ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर इन जावा, तो जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो क्या करता है, कंपेयर करता है दो वैल्यू को और रिटर्न करता है एक बूलियन रिजल्ट, ट्रू या फॉल्स के रूप में। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको आप ऐसा सोचो कि हम जैसे कंपेयर कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बराबर है या बराबर नहीं है, इस टाइप का जो चीज़ है, तो वो हम किससे, रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यू एंड रिटर्न अ बुलियन रिजल्ट, ट्रू और फॉल्स। ओके, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर जैसे क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और एक इंस्टेंस ऑफ है। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा करते हैं, एक एक करके देखते हैं पहले सबको कि करता क्या है ये सारे ऑपरेटर। तो मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रखा है। ओके, यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड लिया, मैंने दो इंट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एक का वैल्यू a इक्वल टू 10 असाइन किया, दूसरे को मैं b में 20 डाला। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक मेरा स्टेटमेंट है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन a ग्रेटर देन b। तो अभी 10 जो है 20 से बड़ा है या छोटा है, ये मतलब एक कंपेयर कर रहे हैं हम, राइट, जो हमने शुरू ही बोला आपको। तो अभी जैसे इसी तरह से a लेस देन 20, तो आप देखोगे 10 जो है 20 से छोटा है, राइट। ये एक नॉर्मल कंपेयर है कि हम दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि बड़ा है, छोटा है या बराबर है। अभी यहाँ पे क्या है, a है, a का वैल्यू कितना है, 10 है। 10 10 से मेरा छोटा है, 10 से छोटा नहीं है, सॉरी 10 से बड़ा नहीं है, ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हैं, 10 से बड़ा नहीं है पर 10 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने ऐसे इक्वल टू साइन लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू। उसी तरह से हमने a लेस देन इक्वल टू b किया है, राइट। तो a हमारा क्या है, 10 है और b कितना है, 20 है। या यहाँ पे कैसे उसको पढ़ते, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू, दोनों में कोई एक ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हमने a इक्वल टू इक्वलिटी ऑपरेटर यूज़ किया है, जो क्या चेक करता, बराबर बताता, इक्वल है ये नहीं, वो डिफाइन करता है। ये निगेशन साइन हो गया नॉट के लिए, नॉट इक्वल टू। अगर सिंगल ऐसा इक्वल टू लिखा तो ये नॉट इक्वल टू, ए बी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने, अगर ये फॉल्स है, ट्रू है, जो बराबर है, जो कंपेयर कर रहे हैं, जो हमारा कंडीशन लिखा है वो अगर मैच कर रहा है तो हमें ट्रू देगा, कंडीशन अगर मैच नहीं कर रहा है तो मेरा रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसी तरह से एक और इसमें हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसमें इंस्टेंस ऑफ करके एक ऑपरेटर आता है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक में समझा दे रहा हूँ, बाकी हम लोग इसको बाद में ब्रॉडर लेवल पे कभी देखेंगे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक स्ट्रिंग str इंस्टेंस ऑफ डिफाइन किया। ओके, ये क्या करता है कि जो भी हमारा ये रिफरेंस या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो चेक करते हैं कि वो उस टाइप का है या नहीं, जिस टाइप का हमने इंस्टेंस बनाया है या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस टाइप का वो रिफर कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी जैसे ये हमारा इंस्टेंस ऑफ किया है, स्ट्रिंग टाइप का मैंने डिफाइन किया है, तो str इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग ये मेरा क्लास है, स्ट्रिंग क्लास का ही ऑब्जेक्ट है ये str, राइट। तो ये हमें क्या करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा, राइट।
str जो है इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, यस ऑब्वियसली, क्योंकि मैं फर्स्ट लेसन में ही ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे जावा के क्लास इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्लास उनका पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट क्लास है तो पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप के हिसाब से वो जब इंस्टेंस ऑफ कंपेयर करेंगे तो ये ट्रू होगा। अभी यहाँ पे हमने लिखा है कि str जो इंस्टेंस ऑफ, मैंने ये एक स्ट्रिंग लिटरल जो डिफाइन किया है वो इंस्टेंस ऑफ कैर सीक्वेंस क्लास का है या नहीं। तो ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये क्यों है, ठीक है। अब जब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, राइट। पहला ये फॉल्स, ट्रू, ट्रू ऐसा करके, ये इंस्टेंस ऑफ लास्ट का जो 3 आप देख रहे हो ये ट्रू है। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है str इंस्टेंस ऑफ कैर सीक्वेंस के लिए, ये है या नहीं, उस टाइप का इंस्टेंस है कि नहीं, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हमारा बेसिक जो है रिलेशनल ऑपरेटर है। अब थोड़ा हम इसके बिहाइंड द सीन डाइव करेंगे कि ये इंटरनली वर्क कैसे करता है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखेंगे आप, ये जो इंस्टेंस ऑफ जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये एप्लीकेबल है सिर्फ रेफरेंस और ऑब्जेक्ट टाइप के लिए। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हमने पढ़ा है कि इंटीजर, कैर, लॉन्ग, ये सब, उसके साथ ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप उसके साथ यूज़ करते हो तो हमें वो कंपाइल टाइम पे एरर देगा। जैसे अगर मैं ऐसा 1 लिख दिया, राइट, या इंट लिख दिया ऐसा, तो ये नहीं चलने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या, इंसर्ट डायमेंशन टू कंप्लीट एरे टाइप, क्योंकि वो एरे टाइप फिर कैसा रेफरेंस में आ जाएगा, उसके लिए हो सकता, पर इधर ये नहीं होने वाला है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने इंट x इक्वल टू 10 लिया, ओके, इंट y इक्वल टू मैंने अगर ये 8 इसको असाइन किया। अब अगर मैं करता हूँ सिस आउट x ग्रेटर देन y, तो आइडियली आप देख रहे हो जो वैल्यू आपको विजिबल है उसके हिसाब से ये ट्रू है, क्योंकि 10 8 से बड़ा है। पर जावा में ये कंपेयर कैसे होता है? तो कंपेयर ऐसे होता है कि सबसे पहले ये आप नॉर्मल जावा लिखे हो, जावा फाइल, तो जब भी हम इसे कंपाइल करेंगे तो जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करेगा, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, ओके। ये हमने फर्स्ट लेसन में ही सीख चुके हैं कि कोई भी नॉर्मल जावा सोर्स है जब उसको कंपाइल होगा वो, तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है x ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे क्या होता है कि JVM जो है इसके लिए करेक्ट क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन चूज करेगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, कि हमारा डेटा टाइप किस टाइप का है। यहाँ पे इंटीजर है तो उसके हिसाब से करेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे उसके इंस्ट्रक्शन है, जैसे इफ ICMPGT लिया तो वो क्या हुआ कि कंपेयर टू इंटीजर के लिए, FCMPL और FCPG ऐसा करके है, इंस्ट्रक्शन का नाम है कुछ इस तरह से। ये आपका JVM का इंस्ट्रक्शन है, इफ ICMPGT, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंटीजर को कंपेयर करेगा। इसी तरह से अगर हमने ले रखा है FCMPL और FCMPG, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है JVM जब पिक करेगा इस इंस्ट्रक्शन को अपने मेमोरी में या एग्जीक्यूशन इंजन के टाइम पे, तो वो इंडिकेट करेगा कि ये हमारा फ्लोट या डबल को कंपेयर करने के लिए है। तो इसके बाद ये तो हो गया कि करेक्ट इंस्ट्रक्शन चूज करेगा। उसके बाद क्या करेगा, JVM जो है वैल्यू को लोड करेगा ऑपरेंड स्टैक में। जो हमने x और y ले रखा है इसको क्या करेगा, ये एक ऑपरेंड स्टैक बना हुआ है उसमें करेगा, लोड हो गया। स्टैक में जब कुछ भी वैल्यू है तो उसको फेच करना रहता है तो उस पर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और वो दोनों वैल्यू को लेगा। दोनों वैल्यू को लेने के बाद उसके ऊपर वो क्या करेगा, बाइनरी कंपैरिजन करेगा, ओके। तो बाइनरी कंपैरिजन जो होगा वो इंटीजर के लिए और फ्लोटिंग के लिए अलग होगा, ठीक है। इंटीजर के लिए क्या करेगा, ये एक सिंपल CPU लेवल सब्सट्रैक्शन चेक करता है, वो
तो जैसे एक्स और वाई है, तो जैसे एक्स माइनस वाई करके वो चेक करेगा, तो उसको कुछ ऐसा फ्लैग मिलेगा, उस फ्लैग से वो डिसाइड करेगा कि क्या है। जैसे जे एफ मिला, जेड एफ, राइट, तो जीरो मिलेगा, मतलब दोनों बराबर है। एस एफ मिला इससे, इट मीन्स कि फॉर साइन फ्लैग मिला, ठीक है। साइन फ्लैग है तो कैसे निगेटिव है। ओ एफ है तो ओवरफ्लो फ्लैग है। इस टाइप का कुछ उसे वो एग्जीक्यूट करके वो इंटरनली बनाएगा और उस फ्लैग को क्या करेगा, सीपीयू में अपना राइट करेगा। तो हमारा इंटीजर के लिए क्या है, सीपीयू लेवल सब्सट्रैक्शन चेक होता है अगर कम बाइनरी कन्वर्जन के बाद, ठीक है। यही अगर मेरा फ्लोटिंग या डबल है तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, वो आपका वही IEEE 75 रूल्स है, उसके हिसाब से वो उसे कंपेयर करेगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो लाइन नंबर 18 पे जो हमने A इक्वल टू बी ले रखा है, ठीक है। तो ये क्या इक्वलिटी चेक कर रहा है। तो प्रिमिटिव के केस में क्या होता है ना कि ये वैल्यू को डायरेक्ट कंपेयर करता है कि इंट A है तो वो B के बराबर है कि नहीं, ऐसा उसे लेगा। जबकि यही सपोज यहाँ पे अभी मैं अगर दो स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, एक str1 कर दिया, ये मैंने एक str1 इक्वल टू हेलो ले लिया और str2 लिया, उसमें भी मैंने हेलो ले लिया, ठीक है। हेलो प्रिंट कर दिया मैंने, str1 इक्वल टू str2। अब आप मुझे बताओ कि दोनों का कंटेंट हेलो है, जब मैं इक्वलिटी ऑपरेटर लूँगा तो ये क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट 38 लाइन नंबर एग्जीक्यूट होगा str1 इक्वल टू str2, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। अभी जब इसे मैं रन करूँगा ना तो आप रिजल्ट देखो, ये क्या आया, फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया, होता क्या है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कैसा है कि किसी पर्टिकुलर क्लास का एक इंस्टेंस है, तो वो हीप मेमोरी में, जेवीएम का जो हीप मेमोरी है वहाँ पे स्टोर होता है, ओके। अब वो जो जब हीप में स्टोर हुआ वो ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कर रहा है, जो आपका हीप में स्टोर हुआ है वेरिएबल, वो एक रिफरेंस को होल्ड करता है, मतलब पॉइंटर टाइप का ऐसा रखता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जो लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन, वहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है। अगर तो ये जब हम str ऐसा 1 इक्वल टू चेक किए, तो ये जो पहले मेरा str1 बना, ये मेमोरी में कहीं पे एक दूसरे लोकेशन पे क्रिएट हुआ, तो उसका क्या है कि रिफरेंस जो है, एड्रेस है, वो कुछ और है। ये str2 हमने लिया, ये कहीं और लोकेशन पे हुआ, ठीक है। मेमोरी में हमारा ऐसा ब्लॉक बना हुआ है, सपोज कि एक छोटे छोटे टाइनी साइज के ब्लॉक है, एक str में चला गया, ब्लॉक ए में, str2 ब्लॉक बी में, दोनों का एड्रेस डिफरेंस है, राइट। अभी जब मैं str1 इक्वल टू str2 कर रहा हूँ तो कैसा, वो उसको रेफरेंस का जो एड्रेस उसको पॉइंट कर रहा है, समझने के लिए। तो जब वो कंपेयर करेंगे तो दोनों का एड्रेस अलग है, इसलिए ये हमें फॉल्स देता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इक्वलिटी चेक करना है। तो अभी जैसे str का जो वैल्यू है वो हमारा एक दोनों के बराबर है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है। इक्वल्स मेथड के बारे में डिटेल में हम देखेंगे बाद में, अभी बेसिक आप देख लो, क्योंकि ये इक्वल्स मेथड क्या करता है, कंटेंट चेक करता है। इंस्टेड ऑफ द एड्रेस इट विल वैलिडेट द कंटेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कि दोनों ऑब्जेक्ट का कंटेंट बराबर है या नहीं। आई होप कि आपको अभी तक यहाँ समझ में आया होगा, क्योंकि str1 और str2 दोनों का जो है सेपरेट ऑब्जेक्ट है दोनों, राइट, हीप में, और दोनों का अपना खुद का एड्रेस है। दोनों का जो कंटेंट है वो आइडेंटिकल है, पर जो रिफरेंस मिल रहा है, एड्रेस मिल रहा है, वो अलग मिल रहा है, जिसकी वजह से वो फॉल्स आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ str इक्वल टू 3, और इसको मैंने str1 असाइन कर दिया। अभी हमने क्या किया, str3 बनाया और इस पे str1 को, जो ये str ऑब्जेक्ट था, उसको असाइन कर दिया।
तो ये हमारा क्या कर रहा है, रेफरेंस होल्ड कर रहा है। तो str3 जो भी है वो पॉइंट कर रहा है किसको, सेम str1 ऑब्जेक्ट को। अगर मैं यहाँ पे सी सॉर्ट करूँ, ओके, str1 इक्वल टू str3, तभी क्या होगा, ये मुझे ट्रू देगा रिजल्ट, ओके, क्योंकि हमने ये दिया str1 का जो था रेफरेंस वो str3 में असाइन कर दिया, जिसकी वजह से सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो मेरे को वो ट्रू दिया। s3 पॉइंट टू str जो है str3 पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट एज s1। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने अभी कैसे str1, str2, str3 ऐसे करके 3 ऑब्जेक्ट बना दिए। अब ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे तो JVM का जो हीप एरिया है उसमें ईच ऑब्जेक्ट जो हमारा है मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। तो JVM कैसे मेमोरी क्लियर भी करते रहता है, जिसको हम लोग गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं। गार्बेज कलेक्शन होता है, वो स्वाइप कर देता है उससे। तो वो कैसे होगा, अभी जैसे यहाँ पे हमने str3 पे str1 असाइन कर दिया, तो जनरली क्या होता है कि जब हमारा दो वेरिएबल है, राइट, जैसे str3 और str1 जो है दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, अगर मैं मॉडिफाई कर देता हूं किसी एक को, ओके, तो वो कैसे, मान लो कि सपोज अभी str1 को मैं नल कर दिया तो वो डीलिंक हो गया, पॉइंट नहीं कर रहा किसी को। तो जब गार्बेज कलेक्टर रन होगा तो वो str1 को गार्बेज कलेक्शन के लिए भेज देगा, ठीक है। तो हमने तो ये देख लिया अभी, इक्वल टू के बारे में अच्छे से समझ लिया कि कैसे होता है। अभी उसके बाद जैसे कैरेक्टर है, कैरेक्टर पे भी हम ऐसा ना रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया कैर C1 इक्वल टू ए, तो इससे पहले वाले सेशन में हमने देख चुका है कैरेक्टर जो है कंपेयर करता है किस पे, यूनिकोड उनका जो वैल्यू है उसके ऊपर। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं कैर C2 इक्वल टू बी ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं C1 लेस देन C2 करता हूँ, राइट, तो एक जो है कैरेक्टर ए का यूनिकोड वैल्यू कितना है हमारा 65 है, राइट, और जो बी है उसका 66 है। तो अभी कंपेयर करेंगे 65 को किससे हो रहा है, ये 66 से, राइट। तो ये सॉरी हाँ, अभी ये यूनिकोड वैल्यू को कंपेयर किया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट ए इक्वल टू 65, ठीक है। ओह, देयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल, लेट्स रीनेम इट एज x। सो x में यहाँ पे हमने 65 ले लिया, ओके। और अगर अभी मैं कंपेयर करूँ c इक्वल टू x, C1 जो हमने लिया है C1 इक्वल टू x, तो ये मेरा कैरेक्टर है पर ये मेरा इंटीजर है, फिर भी कंपेयर हो रहा है। तो इससे पहले हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि कभी भी ऐसा जो हमारा JVM का डिज़ाइन है वो जो इंटीजर से छोटे वाला जो डेटा है उसको पहले वो इंटीजर पे प्रमोट कर देता, उसके बाद ऑपरेशन करता है, राइट। तो यहाँ पे जो C1 है उसको पहले इंटीजर पे प्रमोट कर दिया, मतलब 65 लिया और 65 को 65 से ही कंपेयर किया, इसलिए ये ट्रू है। अभी मान लो कि एक गोल्डन रूल है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसमें सिर्फ इक्वल टू और नॉट इक्वल टू जो है वो सिर्फ बुलियन टाइप के डेटा टाइप से पे यूज़ होगा, अदरवाइज बाकी के साथ अगर यूज़ किया, बाकी जो रिलेशनल ऑपरेटर है अगर बुलियन के साथ यूज़ किया तो हमें कंपाइल टाइम एरर देगा। सपोज कि यहाँ पे मैंने एक बुलियन b इक्वल टू ऐसा फॉल्स करके फ्लैग बना लिया, चलो इसका नाम फ्लैग 1 दे देते, ओके। एक मैं और ले लेता हूँ दूसरा वेरिएबल फ्लैग 2 इक्वल टू ट्रू, ऐसा मैंने 2 ले लिया। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ
फ्लैग 1 ग्रेटर देन फ्लैग 2, तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बुलियन के लिए ये अनडिफाइंड है। बुलियन के साथ क्या चलेगा, इक्वल टू चेक करेगा कि दोनों बराबर है या नहीं, तो ये हमारा फॉल्स आएगा क्योंकि बराबर नहीं है, या नहीं तो नॉट इक्वल टू चेक करेगा, मतलब दोनों अलग है, तो ये ट्रू है हमारा, राइट। एक फॉल्स है एक ट्रू है, बराबर नहीं है दोनों। तो इसलिए याद रखिएगा कि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू जो है वर्क विद बुलियन, अदर विल कॉज कंपाइलेशन एरर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन टाइप का है, ध्यान दीजिएगा, मे भी आप लोग को ये कहीं पे पूछा जाए, बेसिक कंसेप्ट है। सपोज कि हमने सिस आउट 5 इक्वल टू 5.0 ऐसा लिया, ठीक है। अभी इसे रन करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि जब भी कंपेयर करेंगे तो कैसा सिमिलर डेटा टाइप पे ही होगा। जो हमारा ऑपरेंड है वो दोनों एक टाइप का होना चाहिए अगर कंपेयर कर रहे हैं तो। ये गोल्डन रूल है। अगर आप रिलेशनल ऑपरेटर में कभी भी कंपेयर करोगे तो ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग को आप इंटीजर से कर रहे हो या एक एम्प्लॉय क्लास बना रखा है उसको पर्सन से कंपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं। वो कहीं ना कहीं हायरार्की में आना चाहिए, तभी होगा। अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर आपको कंपाइलेशन टाइम पे एरर देगा। अभी जब मैं इसे रन करता हूं तो ये मुझे ट्रू दिया। 5 इंटीजर है मेरा और ये मेरा डबल या फ्लॉट है, पर दोनों बराबर है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ बता सकते हो आप लोग? नहीं। तो सुनो, इसमें होता क्या है कि इंट जो है वो मेरा प्रमोट हुआ डबल टाइप पे बिफोर कंपैरिजन। जब हम कंपेयर कर रहे हैं उससे पहले इंट जो मेरा प्रमोट हो गया कैसे, डबल टाइप पे। जब भी हम इक्वलिटी ऑपरेटर यूज करते हैं दो प्रिमिटिव टाइप के बीच में, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप में हमारा इंटीजर, कैर, बाइट, लॉन्ग, फ्लोट जो भी है ये सब। तो जावा क्या करता है ना कि न्यूमेरिक परमोशन अप्लाई करता है अगर दो ऑपरेंड अगर डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे यहां पे हमने एक 5 लिया, एक 5.0 लिया, दोनों डिफर है। तो जावा क्या करता है इस टाइप में, प्रिमिटिव टाइप के लिए, कि दोनों को कन्वर्ट कर देता है लार्जर टाइप में बिफोर कंपैरिजन। तो यहां पे आप देखेंगे एक इंट है एक डबल है, तो ये पहले जो 5 लिखा है उसको लार्जर टाइप कौन सा है, डबल टाइप का है। तो डबल टाइप में उसको वो पहले कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, प्रमोट कर दिया, उसके बाद वो कंपेयर किया। तो ऑलरेडी जब हम इंट को डबल में प्रमोट करेंगे तो 5.0 ही हो जाएगा, और उसको फिर जब उससे कर ऑलरेडी डबल वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा हमें ट्रू देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी हम ऐसा इक्वलिटी ऑपरेटर यूज करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप पे, और अगर डेटा टाइप का मिसमैच हो तो लार्जर टाइप वाला जो है उस पर वो खुद प्रमोट हो जाता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था ये वाला, ये इंटरव्यू में माइट भी पूछा जा सकता है। एक बार हम वापस से रिकैप कर लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या होता है और हमने क्या सीखा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास इतने सारे ऑपरेटर हैं। ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल है, इंस्टेंस ऑफ हमने ऑलरेडी बताया, इट ऑपरेट ऑन ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ऑपरेट होता है, प्रिमिटिव टाइप पे हम इंस्टेंस ऑफ यूज नहीं। हमने ये कंपैरिजन के लिए देखा कि कंपाइलर सबसे पहले क्या करता है कि सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट कर देता है। फिर जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, तो जेवीएम क्या करेगा, सबसे पहले जो करेक्ट इंस्ट्रक्शन है उसे पिक करेगा, फिर जो वैल्यू है ए और बी को उसे वो ऑपरेंड स्टैक में लोड करेगा, वहां से दोनों को फेच करेगा बाय यूजिंग द पॉप ऑपरेशन, और उसके ऊपर वो क्या करेगा, बाइनरी कंपैरिजन रन करेगा, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद इंटीजर के लिए ये क्या करता है कि सिंपल सीपीयू लेवल सब्सट्रैक्शन चेक करेगा। अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वो कुछ और दूसरे तरह से करेगा। IEEE 754 का रूल जो है वो अप्लाई करेगा। अभी आप अगर इक्वलिटी ऑपरेटर यूज करते हो प्रिमिटिव पे तो डायरेक्टली वैल्यू को कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर यही इक्वलिटी ऑपरेटर हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे यूज करते हैं तो वो क्या करता है, जो रेफरेंस है उसका मेमोरी में जो एड्रेस है उसको कंपेयर करता है, कंटेंट को नहीं।
इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू वर्क विथ बुलियन के साथ काम करेगा। दूसरे ऑपरेटर हम यूज करेंगे लेस देन ग्रेटर देन, तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा। जब भी हम जो लास्ट में हमने क्वेश्चन देखा इक्वलिटी ऑपरेटर दो प्रिमिटिव के बीच में यूज करते हैं, तो जावा क्या करता है उसको न्यूमेरिक परमोशन अप्लाई करता है। और दो ऑपरेंड अगर दोनों डिफरेंट है प्रिमिटिव टाइप में, तो जो बड़ा वाला है ऑपरेंड एक जो उसमें बड़ा और छोटा टाइप का रहेगा, तो जो बड़ा टाइप का है उसको कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद वो उसे कंपेयर करेगा। और हमने ऑलरेडी देखा कि कैरेक्टर जो है वो यूनिकेट बेस्ड है, तो यूनिकोड के बेसिस पे ही उसे हम कंपेयर करते हैं। ओके, तो ये आप पॉइंट टू रिमेंबर है, ये चीज़ को आप याद रखिए, ये एक और कंसेप्ट है। और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। एंड प्लीज़ help to subscribe and share the video with your colleague or friend. Thanks for watching this.